और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञानव्यापी मामले की। ज्ञानव्यापी की एसआई सर्वे से जुड़ी खबर है। आज सुबह फिर से 9:30 बजे से इस पूरे मामले में हेयरिंग शुरू होगी। चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के आग्रह पर चीफ जस्टिस ने मंगलवार को ही शुरू कर दी थी इसकी सुनवाई। पहले मामले की सुनवाई जस्टिस जैन की कोर्ट में होनी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने खुद ही अपनी बेंच में इसकी सुनवाई की है और आज 9:30 बजे से एक बार फिर से इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ने खुद ही अपने बेंच में इसकी सुनवाई की है। आज 9:30 बजे से ज्ञानव्यापी मामले में आज एक बार फिर से हेयरिंग शुरू होगी। एएसआई सर्वे को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। और चलिए विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। विशाल, क्या कुछ अपडेट है? कितने बजे से बताया जा रहा है 9:30 बजे से हेयरिंग शुरू होगी? कल क्या हुआ था और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट? देखिए, बिल्कुल ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज का जो दिन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एएसआई सर्वे को लेकर चीफ जस्टिस जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के उनकी बेंच में सुनवाई होनी है। सुनवाई सुबह 9:30 बजे शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी सुनवाई पर अगर हम गौर करें तो कल चीफ जस्टिस ने एक जस्टिस जैन की जो बेंच है उसको नियुक्त किया था, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पक्ष चीफ जस्टिस के पास गया। चीफ जस्टिस से उसने ये कहा कि इस पूरे मामले की गंभीरता बहुत ज़्यादा है और उनसे जो है दरख्वास्त की कि इस पूरे मामले को जो है जल्द से जल्द सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कल ही अपनी बेंच में इसकी सुनवाई शुरू कर दी। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को बुलाया गया और मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील जो है वो दी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष से ये पूछा कि क्या इससे पहले भी कोई सर्वे हुआ है, जिस पर हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने यह कहा कि हाँ, 3 साल तक लगातार अयोध्या में सर्वे किया गया और वहां पर किसी तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको लेकर जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहना था कि ऑलरेडी इस पूरे मामले को लेकर पुरानी पिटीशन चल रही हैं और स्टे है, तो ऐसे में इसका कोई भी औचित्य नहीं बनता कि एसआई सर्वे किया जाए। तो अब आज सुबह 9:30 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। 9:30 बजे सुबह चीफ जस्टिस जो है वो अपनी बेंच में दोनों पक्षों को बुलाएंगे और आज हिंदू पक्ष भी अपनी बात कह सकेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की याचिका से पहले ही हिंदू पक्ष ने अपनी कैवियट जो है वो दाखिल कर दी थी, जिस पर अब ये कहा जा सकता है कि आज दोनों ही पक्ष जो है कोर्ट के अंदर मौजूद रहेंगे। 9:30 बजे का समय जो है वो तय किया गया है। 9:30 बजे चीफ जस्टिस जो है वो बैठ जाएंगे कोर्ट में और इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो अब ऐसे में आज का जो दिन है, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक ही एएसआई सर्वे पर रोक लगी हुई है और अगर ऐसा आज कुछ कोर्ट आदेश नहीं देता है तो कल सुबह 7 बजे से दोबारा से ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल विशाल, आप बने रहे हमारे साथ। अनुज का जरा रुक कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, एक तरफ तो आज हियरिंग होनी है, वापस शुरू हो जाएगी 9:30 बजे से। दूसरी तरफ आज शाम तक का ही वक्त था, स्टे लगा है और अगर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता कल, तो कल फिर से क्या शुरू हो जाएगी एएसआई सर्वे की कार्रवाई? बिल्कुल, जो एएसआई की टीम है वो वाराणसी में ही है और प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज तक का ही टाइम है मुस्लिम पक्ष के पास और हाई कोर्ट का अगर आज शाम तक फैसला आ जाता है और जो भी फैसला आएगा उसको मानना ही होगा, क्योंकि अगर फैसला आता है तो हिंदू पक्ष में आता है कि मुस्लिम पक्ष में आता है। अगर हिंदू पक्ष में आता है तो तैयारियां पूरी हैं और आता है। अगर आज किसी भी तरीके का फैसला नहीं आता है तो कल सुबह 7 बजे से सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। 40 सदस्यीय टीम होंगे, हिंदू पक्ष के वादनी और अधिवक्ता होंगे और देखा जाएगा कि मुस्लिम पक्ष, क्योंकि पिछली बार मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार कर दिया था, तो इस बार मुस्लिम पक्ष आएगा या नहीं आएगा देखने वाली बात होगी। लेकिन महज 9:30 बजे से हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। अब देखने वाली बात होगी कुछ घंटों बाद क्या हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया विशाल और बहुत शुक्रिया अनुज, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।